आपके सुनिए मेरा सवाल तो ओवैसी साहब कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं। वो बना लेंगे, क्या बात हो गई? अपने आप बना लो, क्या बात हो गई? हम ना दे रहे किसी को। ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब बताएंगे, चलेगा ना चाहिए, अल्लाह बताएगा। वोट आप कोई रुझान नहीं है। अरे वो बिला वजह की बकवास कर रहे हैं, क्या है उनका कुछ बिना ओवैसी साहब का? नहीं कुछ ना, बिला वजह की बकवास कर रहे हैं। वापिस को कोई ला के लेकर आया, न मोदी लेकर आया, रात भर जंगल में पड़े रहे और साहब तुम्हारे वो करते रहे। हाँ, हम ना दे वोट कोई से को भी, दोनों में हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ना हमारे इलाके में हमारे हिंदू मुस्लिम चले, पूरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ना, हम सब आपस में भाई। हिंदू मुसलमान चलेगा ना हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कुछ भी ना, हम ना हमारे वो खुद ही गुंडे हैं, खुद गुंडे हैं वो, हम नहीं है गुंडे, वो खुद गुंडे। मजहब के नाम पर अत्याचार करना इनका पेशा बन चुका है, ये मजहब के नाम पे ही। अरे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है, मुसलमान जेल जाता है, नेता बनता है, दे ही कौन रहा है हमें? हाँ, जो जैसा भरेगा जेल का काम करेंगे वो जेल जाएंगे। हम दिखाएंगे, हमारे सामने कुछ आवे गुंडागर्दी करने तक पकड़ के जेल में घूसा हमें। हाँ, जब दिखाएंगे सब गुंडागर्दी ऐसी हो। देख रहे हैं DS4 न्यूज, मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। क्या ओवैसी पर इनको भरोसा है या नहीं, या फिर मुसलमान जिस तरीके से परंपरागत तरीके से वोट करता है उसी तरीके से करेगा, या फिर उसके बाद कुछ बदलाव के लिए सोच रहा है? चलिए इन्हीं से जानते हैं। दादा आपका नाम क्या हुआ? महबूब हुसैन साहब, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। किसान पर दिन भर जंगल में पड़ा गाय रखा रहा है। हाँ। अच्छा, और क्या माहौल चल रहा है? और बताओ, क्या माहौल बताऊं? नहीं, मैं उन सारे मुद्दे पर आऊँगा। पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि ये संभल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर क्या ओवैसी साहब आ रहे हैं? ओवैसी साहब का कुछ चलेगा? ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब बताएंगे, चलेगा ना चाहिए, अल्लाह बताएगा। वोट आप कोई रुझान नहीं है। जो हमारा किसानों का काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। जो सरकार हमें MSP देगी, देने को तैयार हो तो हम वोट देने के तैयार हैं। सरकारी अपनी रीत। आप सभी से एक सवाल है, आप सभी से, क्या ओवैसी साहब का जादू चलेगा इस बार? यहाँ ना ओवैसी साहब का ना है कुछ भी चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं, या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप युवा बताओ। नहीं चलेगा, नहीं। समाजवादी क्लियर है। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि मुसलमानों के हक हुकूक छीने गए, मुसलमानों को हक नहीं मिला। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं हम हक दिलाएंगे। अरे वो बिला वजह की बकवास कर रहे हैं, क्या है उनका कुछ बिना ओवैसी साहब का? नहीं कुछ ना, बिला वजह की बकवास कर रहे हैं। यहाँ जो भी कुछ अखिलेश का और कुछ ना किसी का, यहाँ कुछ अखिलेश ना करें, जो भी काम करें पीछे काम जो भी कर रहे हैं, जो भी अब तक काम हुए हैं सब अखिलेश के काम है, और ये सरकार भी सब अखिलेश के कामों की गिनती कर रही है रोज। अच्छा, अखिलेश की। दादा आप बताओ, आप बहुत उम्रदराज हो, आपने कई चुनाव देखे होंगे, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप बहुत चुनाव देखे होंगे, उम्रदराज हैं, क्या इस बार क्या लगता है ओवैसी साहब कुछ गुल खिला पाएंगे? हमारे वापिस को कोई ला के लेकर आया, न मोदी लेकर आया, रात भर जंगल में पड़े रहे और साहब तुम्हारे वो करते रहे। अच्छा, हाँ, हम ना दे वोट कोई से को भी, दोनों में से किसको से देंगे? जो हमारे किसानों की समस्या करेगा। कौन करेगा? जो भी करेगा, जो भी आगे पार्टी आ गई, अच्छा वो करेगी। तो किसानों की पार्टी कही जाती है RLD। हाँ, कोई सी भी हो जो आगे हमारे द्वारा, हम उसे वोट देंगे। आप लोग RLD वाले हैं क्या? हम RLD वाले क्या? हाँ, हम तो RLD वाले हैं। हाँ, हम तो किसान है, किसानों की वोट देंगे, किसानों को लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, हमारी पार्टी तो अलग है किसानों की। तो योगी जी ने कुछ नहीं किया ना, हमारे असंग ना कुछ, रात भर ढोल रखा रहे हैं जंगल में। योगी जी कह रहे कि पहले गुंडे चोर मवाली खूब थे, सारे गुंडे छोड़ के चले गए हैं, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। कुछ भी अच्छा ना हुआ हमारे नहीं ना, कुछ नहीं ना। ताऊ आप बताओ, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? चुनाव में हार जीत ही होगी, और क्या होगा? अरे तो आप किसको जिता रहे हो, क्या सोचकर वोट करोगे? जो किसान के साथ में हमदर्दी करा उसे वोट दिया जाएगा। MSP लागू करें, इन्होंने कानून बनाया, उसे MSP लागू करेंगे तो वोट देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। हिंदू मुसलमान चलेगा? ना हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कुछ भी ना, हम ना हमारे ना चलेगा ना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अच्छा, मतलब यहाँ हम किसान हैं। हाँ, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ना हमारे इलाके में हमारे हिंदू मुस्लिम चले, पूरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ना, हम सब आपस में भाई। चले भाई। हाँ, तो ओवैसी साहब का नहीं चलने वाला? ना चलने का। तो ओवैसी साहब बोले कि इस बार मेरे बिना किसी की सरकारी नहीं बन सकती। हाँ, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं। वो बना लेंगे, क्या बात हो गई? अपने आप बना लो, क्या बात हो गई? हम ना दे रहे किसी को वोट, जो हमारा जी करेगा हम देंगे, किसानों को देंगे। हाँ, अरे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है, मुसलमान जेल जाता है, नेता बनता है, दे ही कौन रहा है हमें? हाँ, जो जैसा भरेगा जेल का काम करेंगे वो जेल जाएंगे। ना हम चोरी करेंगे, ना डकैती करेंगे, खेती कर रहे हैं, खेती का भाव दो, हमें सहूलत दो, बिजली दो,
पानी दो, खाद दो, ना खाद है ना यूरिया, एकदम से बढ़ा दिए 265 रुपये। वोट हम जिसे वो देंगे जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, वरना हम वोट नहीं देंगे, ना किसी को यहाँ दतन है। हाँ हाँ, अब तो किसानों की सरकार चलेगी। चलिए भाई आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं बिजली का बिल 2 गुना कर दिया इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हैं? और हिंदू मुसलमान कहलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, यहाँ ना चल रही कोई भी किसी की कहानी। यहाँ तो वो चलेगी जो हक करेगा। तो वैसे साहब जो कह रहे हैं कि जाटों की पार्टी आरएलडी, यादवों की पार्टी समाजवादी पार्टी और सब दलितों की पार्टी बीएसपी, तो मुसलमानों की पार्टी कोई होनी चाहिए ना? ना, सब मुसलमानों की वो पार्टी है जो मुसलमानों का सबका सुनेगा, सब किसान की सुनेगा। वो है मुसलमानों की पार्टी। ओवैसी साहब का साफ यहाँ तो कोई मतलब ही ना ओवैसी साहब का। यही तो सीट है। बार अखिलेश सरकार, फिर अखिलेश सरकार, योगी सरकार नहीं, ये तो जा रही है भाई। ये तो गई, बिल्कुल गई है। इसमें तो भैया गुंडागर्दी है। बोले गुंडागर्दी खत्म हो गया, जब तक गुंडे मौजूद सब चल। ऐसे इसके गुंडे देखो जाके क्या कर रहे हैं युवाओं के साथ। अगर कोई लड़की लड़का प्रेम विवाह कर ले, हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो लफ्ज़ जिहाद। हाँ, तो वो लफ्ज़ जिहाद बोलते हैं। मैंने रोज देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि लफ्ज़ जिहाद है साहब। ये भी तो गलत है ना। अगर कोई गुंडे इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं उस लड़के को बेहिसाब, लड़की कह रही है मेरा दोस्त है, वो घुस के मार रहे हैं उसके उस कमरे में, तो ये लफ्ज़ जिहाद बता रहे हैं। बताओ, जबरदस्ती का लफ्ज़ जिहाद, तो ये गुंडागर्दी है। तो ये तो अब चलेगी ही ना। अच्छा, एक कानून लाए हैं अभी जो मोदी जी कि अब लड़कियों की उम्र जो होगी, शादी की उम्र जो होगी वो 21 साल होगी, पहले 18 साल थी। इससे खुश हैं आप लोग? हाँ खुश हैं, 21 साल में कोई बुराई की बात ना। कोई बुराई ना, नहीं ना, बुराई चाहे 22 साल में कर दो, 21 साल या 22 साल, ठीक है। आप लोग खुश हैं? सब खुश हैं? हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। सुनिए मेरा सवाल। अरे अच्छा बोलिए। मैं कह रहा हूँ योगी जी अब गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, लड़कियों को उच्च शिक्षा दें, लड़कियों को पढ़ाई के लिए पैसा दें, महंगे स्कूल बंद करें, प्राइवेट स्कूल बंद करें, सरकारी स्कूल खोलें। मैं तो चाहता हूं हमारे क्षेत्र में कहीं से लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है। मैंने पहले भी मांग की है, विधायकों से भी मांग की है, हमारे क्षेत्र में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए। क्या बोले? 18 में और 21 साल की जो उम्र करी है मोदी जी ने, योगी जी ने, तो इससे क्या फायदा निकला बताओ भाई? लड़की 18 साल में मैच्योर नहीं हो पाती है, बड़ी मतलब जो उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं हो पाती है। 21 साल में होगी, पढ़ेगी, लड़कियों का पढ़ाई छूट जाता है, तालीम हासिल नहीं कर पाती है, इसी वजह से। जो पढ़ने वाला तो शादी होकर भी पढ़ सकता है, वो तो पढ़ने वाले जो शादी, मैंने खुद के नाम है शादी होकर इंटर किया। अच्छा, बताओ क्या नाम है जो पढ़ने वाला? तो फिर आपके पास जिम्मेदारी आ गई, बोझ आ गया। ऐसा होता है, सास ससुर तो भैया ये खाना बना वो बना, इससे जो पढ़ने वाला पढ़ ले घर से। अच्छा, इससे कोई वो नहीं है फैस। अच्छा, शिक्षा तो मतलब आप खुश नहीं है मोदी जी के? ना, खुश नहीं है, आप खुश नहीं, खुश नहीं है। देखिए ये खुश नहीं है। अच्छा, आपकी राय हो सकती है। अच्छा, एक कानून और लाया, 3 तलाक जो कानून लाया, उससे भी मोदी जी को वोट मिलेगा? ना ना, वो तो हमारे पहले चल रही है। हमारे इस्लाम धर्म का कानून है। जब हम इस्लाम को मानते हैं तो हमारे इस्लाम में तलाक वैसे मना है कि तलाक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई गलत करता है तालीक दे दे तो उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, ना तो इस्लाम के हिसाब से। हाँ, अच्छा ये बताइए, 3 तलाक कानून जो लाया मोदी जी, आप लोग उससे खुश नहीं है? आप सब खुश नहीं है क्या? 3 तलाक कानून जो लाया, कोई खुश है आप लोग? ले लाए क्या? हमारे पहले से कानून है ये, तो उससे खुश नहीं है। मैं पढ़े लिखे युवाओं से आप आओ भाई, आप इधर, आपसे बात करना समझना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कमर आलम। आप 3 तलाक कानून लाया मोदी जी ने, तो उससे खुश नहीं है आप लोग? नहीं, नहीं, वो गलत है भाई। 3 तलाक कानून तो सऊदी अरब में भी है, 3 तलाक कानून तो पाकिस्तान में भी है, मोरक्को में भी है, इंडोनेशिया में, सारे देशों में है। अगर यहाँ है तो क्या दिक्कत है? गलत है ना वो चीज़ गलत है ना। अरे भाई, वहाँ भी तो कानून है, अगर मोदी जी ने तो फिर क्या दिक्कत है? मोदी जी ले आए वो तो यहाँ तो गलत है ना। यूपी में, इसमें उत्तर प्रदेश में, मतलब अपने पूरे हिंदुस्तान में गलत है ना। ये बताइए कि आप ईमेल पे, फोन पे का तलाक दे, तो इसलिए तो मोदी जी ने बैन किया उस कानून ना, तो गलत है ना। ईमेल पे भी, फोन पे भी गलत है। तो इसलिए तो आप जो देगा जेल जाएगा वो। हाँ, तो जेल जाएगा। मोदी जी तो आप लोग के लिए फैसला लेना चाहिए। अपना कानून बना रहे हैं ना, ये इस्लाम का कानून है। इस्लाम किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहता है। इस्लाम अपना कानून है, खुद का कानून है। जो शरीयत कहेगी वो मान्य होगा, और वरना तो मान्य ना होगा। तलाक के बिद्दत पे बैन किया ना, ये गलत किया ना। अच्छा चलिए ठीक है, वो मुद्दा छोड़िए। आप बताइए, आप लोग मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में मुद्दा यही होगा। क्या सोच करके? अरे बच्चों, मतलब मुद्दा ये होगा, एक तो बच्चों की पढ़ाई मारी गई है नहीं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सब अपने घर हैं। तो आप बताइए क्या होगा चुनाव में मुद्दा? अरे अखिलेश लड़ेंगे, अब कहीं अखिलेश को जिताएंगे। अच्छा, अखिलेश की सरकार चाहिए यहाँ। अखिलेश की? जी,
अरे कोई सी भी आ जा, बहरहाल इनकी ना होनी चाहिए। अच्छा। बीजेपी वालों की ना होनी, और कोई सी भी आ जा चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी है, एक सवाल आप सब लोगों से है, मैं समझना चाहूंगा, आप युवा इसीलिए आपसे कहता रहा हूँ। मुसलमान जो है ये कहा जाता है कि जिताने के लिए वोट नहीं करता कि अपने कैंडिडेट को जिताना है, बल्कि हराने के लिए वोट करता है कि जहाँ से बीजेपी हारे वहाँ वोट करेंगे। ऐसा क्यों? देखो, बात इसमें यह है कि हराने वाली बात नहीं है। मुसलमान जो वोट करता है, मुसलमान वोट करता है विकास के लिए। अच्छा, विकास के लिए? विकास के लिए मुसलमान देखता है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं भैया, जहाँ पर से जो हार रहा है बीजेपी को कौन हरा सकता है उसको वोट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीतने वाला हो तो जीतेगा ही। वोट जो करना है वो हमेशा विकास के लिए वोट करना चाहिए। किसी कोई भी हो, किसी भी पार्टी को वोट करो, मगर विकास, जाति धर्म जब पे नहीं। कोई भी तो योगी जी भी कह रहे, मोदी जी भी कह रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी कह रहे हैं सब, मगर वो है कहाँ सबका साथ? सबका, वो तो पक्षपात करते हैं सबके साथ। तो बोले 30 लाख घर आवास दिया मैंने, उसमें तो जो है ज्यादा 25 लाख के आसपास जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को दिया है, मुसलमानों को दिया है, सब किसी कोई भेदभाव नहीं किया, घर दिया, शौचालय दिया, सबको दिया है, सिलेंडर दिया। मजहब के नाम पर लड़ाना, मजहब के नाम पर अत्याचार करना इनका पेशा बन चुका है। ये मजहब के नाम पे ही अगर सत्ता में आए हैं तो ये मजहब के नाम पे ही आए, वैसे नहीं आए। अच्छा, मजहब के नाम पर ना। हमारे भाई से पूछा था क्या गुंडा राज खत्म हो गया? आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या गुंडा राज चला था? खुलेआम किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई। इससे बड़ा गुंडा राज क्या हुआ? आज उन पर बुलडोजर नहीं चला, आज उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। एक मंत्री का बेटा खुलेआम गाड़ियां चला जाता आम पब्लिक पे, क्या नाम है, क्या हुआ बताइए? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुनाजिर। क्या होगा इस बार चुनाव में? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की। और ओवैसी साहब जो आ रहे हैं? ओवैसी साहब अपने घर रहेंगे। घर ओवैसी साहब को नहीं मिलेंगे? हैदराबाद की बिरयानी पसंद नहीं है ना? मुरादाबाद की पसंद है? हमें यहीं की पसंद है, यहाँ रह रहे हैं तो। अच्छा, यहीं की पसंद है। चलिए, तो मतलब क्या होगा मुद्दा इस बार चुनाव में? अखिलेश की सरकार। बस अखिलेश की सरकार। और हमें 15 दिन में राशन मिलता है। अच्छा, 30 किलो। हाँ, कितने का हो गया? योगी जी दे रहे हैं ना। 200 रुपये का हो गया ना। अच्छा, 200 रुपये का हो गया ना। हाँ, ठीक है। 1000 रुपये का सिलेंडर, तो 4 महीने के गले के पैसे ले लिए उन्होंने। अच्छा, सिलेंडर 1000 का हो गया। हाँ, महंगाई मुद्दा है। हाँ, और दूसरी बात यह है, डीजल का रेट 40 रुपये या 45 रुपये, और पेट्रोल का 50 रुपये। तो हमें तो बिल्कुल ही लूट लिया जड़ से ही। 10 रुपये कम तो 10 रुपये कम कर दिया ना आपको डीजल पे? काय पे? डीजल पे तो 150 रुपये कर लो। 150 रुपये कर लो, 105 कर दियो, 45 रुपये कम हो जाएंगे। 150 रुपये कर लो, 45 रुपये कम कर दियो। फिर के लिए महंगाई भी मुद्दा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई, क्या करने वाले इस बार? जैसलमेर ना तो हम अखबार पढ़ते हैं और नहीं वो सब बीजेपी की खबरें आती हैं उसमें। चलिए, तो मतलब ये एक आवारा पशु ही मुद्दा है। अच्छा, एक बयान आया था, आप दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, जालीदार टोपी लुंगी वाले पर बयान आया था एक, केशव प्रसाद मौर्य है कि यही लोग पहले बदमाशी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, अब खत्म हो गया। हाँ, हमारी गुंडागर्दी क्या आप देखियो। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी हम क्या साहब तुम्हारे के हम दिखाएंगे, हमारे सामने कुछ आवे हमें गुंडागर्दी करने का पकड़ के जेल में घूसा हमें। अच्छा, हाँ, जब दिखाएंगे सब गुंडागर्दी ऐसी हो। चलिए, ये जालीदार टोपी भी पहने हुए हैं और लुंगी भी पहने हुए हैं। आप ही लोग गुंडागर्दी करते थे पहले, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, सबको सीधा कर दे। तो वही तो ये ना होने के अब कामयाब। हाँ, उल्टी सीधी बातें करने के बाद अभी तो ये कामयाब ना हूँ। अच्छा, मतलब ये क्यों कह रहे हैं? वो खुद ही गुंडे हैं, खुद गुंडे हैं वो, हम नहीं है गुंडे, वो खुद गुंडे हैं। 16 घंटे कमाते हैं, 16 घंटे कमाते हैं, 4 घंटे भी सुकून से ना सोते। जो गुंडे हैं वो राज कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं वो धक्के खा रहे हैं। हमारा मुद्दा है सिर्फ विकास। मोदी जी भी तो 18-18 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए। किसके, हमारे लिए क्या काम करा? कोई काम हो पूरे क्षेत्र में बता दो, पूरे जिले संबल में एक काम मोदी जी बता दें। अच्छा, हाँ, पूरे संबल जिले में कि ये करा। तो संबल में तो आपके सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो भी अपने मौज ले रहे हैं। हाँ, वही मौज ले रहे हैं। तो पेट्रोल पंप चल रहे हैं, सब काम चल रहे हैं, पैसा सरकार से आ रहा है। तो वैसे साहब कह रहे हैं कि मतलब हमें चाहिए कोई भी, हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए अपनी फसल का दाम। अरे वोट तो किसी न किसी को देंगे ना, वोट वक्त आगे दे देंगे वोट। अच्छा, हाँ, हमारे देखो सबसे बड़ा साथ दिया चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी अजीत सिंह ने, जो किसान वहाँ लाठी फिर रही थी, प्रशासन पीट रहा था, हम वोट देंगे उसके कहने पर। जहाँ जैन चौधरी वोट कहेंगे हम वोट वहाँ देंगे। अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया, अखिलेश को वोट देंगे।
तो अभी कह रहे क्या कि जो शफीकुर रहमान बार्क है वो भी नहीं कुछ करते हैं ना, तो फिर क्या करा बताओ यहाँ से वहाँ तक, तो फिर क्यों देंगे तो नहीं सड़क में, फिर क्यों मर्जी है हमारी। जो किसान की बात करेगा उसकी बात हम करेंगे, हम किसान है भाई। 16 घंटे का ये रिपोर्ट आई है कि मुसलमानों के हालात जो है वो बहुत खराब है, दलितों से भी बदतर है, तालीम तिजारत से। देख लो मेरी उम्र 72 साल है, 72 साल के लड़ा लो किसी को भी उड़ा लो, कौन क्या बदतर है। हम तो मेहनत करते हैं 16 घंटे जब मेहनत करेंगे तो हम बीमार क्यों होंगे। 72 पूरे दिन ट्रैक्टर में बिठा लो। चलिए मैं आपसे कुछ और लोगों से बताना चाहूंगा, आपका नाम क्या है भाई? आप युवा है, आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई आप युवा है, पढ़ाई लिखाई की है आपने? जी नहीं, खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं। कितना तक पढ़ाई की है? ऐसे 6-7 तक करी। 6-7 तक। देखिए मैं ये सवाल ये करना चाह रहा था कि शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। तो उनको पढ़ा लिखा रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं बच्चे। तो मतलब ये रिपोर्ट आई थी कि भाई मुसलमानों की स्थिति जो है, पैसे में बात करें या एजुकेशन में बात, तालीम में बात करें या सियासत में, किसी में मुसलमान हर तरफ से पिछड़ा हुआ है। तो कुछ सुधार आया है मुसलमानों की स्थिति में? सुधार तो है मुसलमानों में है जी। मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं? जी पढ़ा रहे हैं जी। तो इस बार वोट की चोट किस पर होगी? अखिलेश पे। अखिलेश पर? हाँ। मतलब उसको जिताएंगे या हारेंगे? जिताएंगे। हाँ। जिताएंगे। अच्छा। हाँ, और सारे किसान जिताएंगे उसे। अब मतलब ओवैसी साहब को कुछ नहीं मिलने वाला? ओवैसी साहब को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ? अरे ट्वेल्व का बिल 25,000 20,000 का कर दिया, साल का 25,000 का। 2,000 रुपए रोज के कौन दे रहा है? किसानों को इन्हें समझा कहाँ? और बच्चों के स्कूल, बच्चे छोटे छोटे स्कूलों बंद कर दिए, घर पढ़े। जीता वो आपका क्या नाम है? राम सिंह नाम है। अच्छा, इतने मुसलमानों के बीच आप राम सिंह जी, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हिंदू खतरे में तो नहीं है? हाँ, खतरे में नहीं है भैया। मुझे बहुत देर के बाद मिले इतने मुसलमानों के, कैमरा जरा पैन करके दिखाइए आप कि देखिए चारों तरफ से और भी कोई है, और भी कोई हिंदू है भाई? प्रधान है ये। अच्छा, ये इतने सारे मुसलमानों के बीच में इकलौते हिंदू राम सिंह जी। आप प्रधान है? नहीं। क्या बता रहे हो? ऐसे बॉम्ब डाल कर रखा है। हाँ। तो मतलब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ सुरक्षित है। तो हिंदू खतरे में है? नहीं कुछ नहीं। तो क्या होगा इस बार? क्या चल रहा है, क्या लहर है, क्या हवा चल रही है? ये तो साफ टाइम बताया, वक्त बताया क्या होगा। अच्छा, हाँ वक्त बताएगा। तो योगी जी ने मंदिर बनवा दिया है, दर्शन करने गए? ना हमने नहीं करे। नहीं। तो जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? अरे नाराज नजर आ रहे क्या? नाराज कुछ ना। तो फिर क्यों जाना, क्या मतलब हमारा दर्शन करने से? क्या ये लोग मुसलमान इसीलिए बोल रहे क्या बीच में सब बगल में? इनसे मुझे डर रहे कोई डर नहीं मुझे। इनसे कोई डरना मेरा नहीं। तो क्या मिलेगा, हम हो जाएगा वहाँ, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, मंदिर जाएंगे तो पूजा कीजिएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा भगवान के पास। पूजा हम अपने घर बैठ कर रहे हैं। घर बैठ कर कर रहे हैं पूजा अपनी हम। तो योगी जी को मंदिर से कोई फायदा नहीं मिलने वाला? योगी जी और वो अपना करता रहे अपने काम को, हमें क्या मतलब उस बात से? नहीं, हम अपने घर हैं। तो अगर क्या इस बार क्या करेंगे आप लोग, क्या करने वाले हैं? किसकी सरकार बनवा? टाइम बताया, वक्त बताएगा। तो योगी जी के कोई काम पसंद आया आपको 5 साल में? कुछ पसंद आया कि नहीं आया? कुछ पसंद है, कुछ ना पसंद है। तो कोई काम बताइए जो पसंद है आपको। कुछ जो पसंद है। हाँ, कुछ काम बताइए पसंद वाला। हाँ। पसंद वाला काम यही है, जैसा सर्विस नौकरी लगी है, इनमें रिश्वतबाजी ना हुई है। हर किसी का हाँ जो अपने मत के अनुसार, हाँ योग्यता पे नौकरी मिली है उसे, ये पसंद है काम बस। हाँ, और कोई काम? और ना कोई भी, और कुछ नहीं ना। नाम जो बदल रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुगल सराय जो हो गया, अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया, नाम बदल रहे हैं, वो पसंद आ रहा है? ये हमारे समझ में बात ना आ रही। नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, तो मतलब आप योगी जी के कामों से खुश हैं या नहीं? ना खुश है ना नाराज है। मोदी जी से? ना उनसे वैसे ही है। उससे वैसे है? हाँ। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हो, मोबाइल आएगा तो टाइम वक्त देख कर। तो आ गया, अब आएगा क्या? अभी तो कोई वर्क करने में आ रहा। अच्छा चलिए, मतलब आप पत्ता नहीं खोलने वाले? ना। ये है असली जनता। हाँ, साइलेंट वोटर। ये क्या करेंगे पता नहीं। तो बहरहाल मैं आपको सीधे ज़मीनी हकीकत दिखा रहा था, जनता की जुबानी संभल से। और ख़ासकर ये बताता हूँ कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और साथ ही आपने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, उनसे समझने की कोशिश कर रहा था
कि इस बार मुसलमान क्या करेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत झोंक दी है, 100 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो मुसलमानों से समझने की मेरी कोशिश थी कि मुसलमान क्या असदुद्दीन ओवैसी को की पतंग को उड़ाएगा या फिर पतंग कटेगी, या अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ जाएगा। तो आपने देखा सीधी ज़मीनी हकीकत, जनता की जुबानी, क्या है जनता की राय। इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।